हेलो फ्रेंड्स। बिहार करंट अफेयर्स मई में पार्ट 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। विच फर्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द पद्मश्री अवार्ड्स गिवन द पर्सनालिटीज फ्रॉम बिहार। तो देखिए पद्मश्री जो है, अगर आप बात करते हैं पद्मश्री की, तो 3 व्यक्ति को मिला है। ठीक है। तीनों व्यक्ति का नाम जो है आपके जो है जबान पे एकदम रहना चाहिए। भरत सिंह भारती, ये है 8 में। सेकंड है विश्व बंधु। ठीक है। एंड थर्ड जी हैं गोपाल जी त्रिवेदी। और इनके बारे में हमने जो है डिटेल डिस्कशन किया है। ये है विश्व बंधु जी 8 में है, गोपाल जी जो हैं विज्ञान साइंस एंड टेक में। ठीक है। तो आप साइंस टेक से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन बीपीएससी के लिए जो है आप तैयार रहिए। और त्रिवेदी जो है, त्रिवेदी स्केल की भी बात होगी यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए पद्मश्री इनको मिला है और इसके बारे में हमने इस पे वीडियो हमने पर्सनली जो है बिहार की शान, ठीक है, बिहार की शान और बिहार में जो पद्मश्री तीनों व्यक्तियों को मिला है जो, तो उन पे हमने वीडियो बनाया है। पद्म पुरस्कार 2026 बिहार के विजेता बिहार किसान करके होगा, थंबनेल आप देख सकते हैं, वहां से वीडियो देखें। और उसमें डिटेल एनालिसिस किया गया है, सब कुछ उसमें किया गया है चर्चा। और मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके, उसमें गाना वाना भी है तो कोई नहीं, चलिए। तो 26 में बिहार की विभूतियों को दिए गए पद्मश्री पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बात अगर हम करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट की, तो भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वर्गीय विश्व बंधु को डोमकच लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया, से सम्मानित किया गया। और गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान के क्षेत्र में मरणोपरांत सम्मानित किया गया। तो यहाँ अगर देखेंगे आप तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है। तो आप बोल सकते हैं कि गणतंत्र दिवस में मतलब कला भोजपुरी स्वर्गीय विश्व बंधु जी को कला डोमकच में और गोपाल जी त्रिवेदी जी को मरणोपरांत, क्योंकि देखिए इनका डेथ जो है हो गया और इनका जो बेटा है उसने एक्सेप्ट किया। ठीक है। तो इस पे आप वीडियो डिटेल में देखेंगे जाके, वहां पे हमने काफी चर्चा किया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भरत सिंह भारती के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए भरत सिंह भारती जी की अगर बात होती है तो भोजपुर जिले के से ताल्लुक रखते हैं। पिछले 78 वर्षों से भोजपुरी लोक संगीत से जुड़े हैं। 23 में उन्होंने संगीत नाट्य अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए नाटक अकादमी, तो बिहार के अगर आप बात करते हैं तो ननऊर है, ननऊर भोजपुर जिले के ननऊर गांव, ननऊर गांव से है ये। ठीक है। यानी फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। पिछले 78 वर्षों से भोजपुरी में जो है तो मतलब लगभग आप देखा जाए तो 1000 अधिक से गीत जो है वो मतलब गीतों को आवाज दिए हैं और इनको संगीत नाटक अकादमी जो है से सम्मानित भी हो चुके हैं। ठीक है। तो ये भी जो है कि आपका सही स्टेटमेंट है। और ये जो 2023 है तो ये अगर देखा जाए तो विज्ञान भवन में 2023 में 23-24 में ही इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो 23-24 इनको अगर देखा जाए तो 2023-24 में बिहार सरकार द्वारा लाइफ अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। और एक था इनको पुरस्कार मिला था 2015-16 में, ये पुरस्कार था इनको विंध्या वासनी
विंध्यावासिनी देवी पुरस्कार, देवी अवार्ड, देवी पुरस्कार, ठीक है। तो ये मिला था और पद्मश्री 26 में मिल गया। तो ये सब चीजें हैं। तो उस समय विंध्यावासिनी जो है नीतीश कुमार को मिला था। अब इनके बारे में अगर आपने देखा होगा तो कोरोना के समय जो है, कोरोना के समय इनको कोरोना कर्मवीर सम्मान मिला है। इसमें क्या हुआ था कि कोविड-19 के समय में इन्होंने सेवा दी। ऑल इंडिया जो है रेडियो पे टॉप ग्रेड आर्टिस्ट के रूप में भी इनको मतलब कलाकार के सर्वोच्च मतलब वर्गीकरण किया गया है। इनका गाना है अंगुली में डसले बिया नगिनिया ए ननदी भैया के बुला दो, ठीक है। ये सब गाना काफी है। पानी के पियावल हरिना, और क्या था एक भुला के हमरा, तो ये सब गाने हैं। तो यहाँ से भी देखें तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो 1 2 3 आप बोल सकते हैं। भिखारी ठाकुर और महेंद्र सिंह मिश्र की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इनको जो है दिया गया है, ठीक है। अगर हम डोमकच की बात करते हैं तो डोमकच पे विस्तृत चर्चा जो है हम उस वीडियो में कर चुके हैं। फिर भी जो है थोड़ी बहुत हम लोग बात करेंगे यहाँ भी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोमकच लोक नृत्य को सटीक वर्णन करता है? बिहार झारखंड का पारंपरिक लोक नृत्य मुख्य रूप से मिथिला भोजपुर क्षेत्र में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। पुरुष प्रधान नृत्य है जहाँ पुरुष महिलाओं की भूमिका में निभाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। महिलाएं जो हैं ये जो है महिला प्रधान है। महिला क्या, महिला ही बस रहती हैं इसमें, महिला है। तो वो डोमकच में क्या करती है कि जब दूल्हे को मतलब यहाँ से मतलब दुल्हन के घर के लिए जब वो जाते हैं तो उसके बाद जो है शाम के बाद दूल्हे के मतलब बारात मतलब घर लड़की के लिए रवाना जब हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, महिलाएं सब पुरुषों के सदस्यों मतलब पुरुषों के वो किरदार में आते हैं और रात भर जो है ये सब कुछ कुछ प्रोग्राम करते हैं। और मतलब कुछ भी हो रहा है तो उसमें खेल कूद, कोई लड़का बनता है, कोई मतलब कोई लड़का है, कोई लड़की बनता है, कोई सास, कोई ससुर, कोई पंडित, कोई हजाम, कुछ भी ये सब बन के जो है पारंपरिक जो नाटक और हास्य व्यंग जो होता है अलग अलग मतलब वेशभूषा में, ये सब जो है करके और प्रोग्राम जो भी होता है रात भर चलता है। तो यही सब शादी का रस्म है, उसका मजाक उड़ाया जाता है इस टाइप का। उसमें गाना, वाद्य यंत्र, हंसी मजाक, नोक झोंक, थोड़ी बहुत अश्लीलता मजाक के दायरे में ये सब होती हैं। आज के समय अगर हम देखें तो ये सब कुछ कुछ डीजे वीजे जो है ये सब ले लिए हैं तो थोड़ा वो गलत है, सही नहीं है। और गांव में आजकल भी ये सब होता है। देखिए बारात प्रस्थान के बाद दूल्हे के घर में महिलाओं द्वारा ये सब किया जाता है। तो दो जो है गलत बा, तो दो गलत होते ही एक तीन जे बात सही हो जाई। एक तीन एकदम बिल्कुल सही बा, ठीक। महिला जब आप भूमिका निभावलीन रात भर डीजे न बाजे, ये लोग अपन जो है वाद्य यंत्र गाना लोग बजाई उहे सब प्रोग्राम करी। अब एक अगर सांस्कृतिक महत्व देखल जाओ तो ए में जे बा शादी ब्याह के भाग दौड़ में जे बा सब केहू लोग बड़ा थकान में रहेला। बहुत मतलब माहौल जे बा कि हल्का फुल्का करे के चलते ये सब प्रोग्राम होखेला। सामाजिक सुरक्षा के अगर हिसाब से देखल जाओ तो आस पड़ोस के महिलाएं सब लोग मिल के ये सब करेला। तो ब्याह के बाद मतलब घर में लागे के चाहे कि बहुत पब्लिक मतलब लोगन बा, ये सब के चलते ये सब होखेला। अभी के समय में देखल जाओ तो ये सब के बाद धीरे धीरे जे बा लोग स्टैंडर्ड हो जाइत बा। जैसे पहले वाला लोग तो जंगले में रहे, तो आजकल लोग बड़का सो कॉल स्टैंडर्ड हो जाइत बा, ये सब भुलावल जाता है। तो ये सब ठीक नहीं है। धीरे धीरे जब आप थोड़ा हमनी के पुरान अब देखल जाओ कि भारती जी के जब से महेंद्र मिश्र उनकर का कहल जाले कि भिखारी ठाकुर के गाना गा के उनकर परंपरा के ये आगे बढ़ेलन तो इनका क्या मिलक, पद्मश्री अवार्ड मिलक। हमनी जब गाँव के आदमी लोग तो का करत बा, तो लोग जे बा से नयका नयका चीज अपनवैता, जेकर हमनी अपनई बारे उ सब छोड़ के पुरानका अपनवैता। तो ऐसे तो उल्टा जे बा साइकिल अब चल दिले बा। तो हमनी का बारी तो नयका कल्चर अपनई बारी फालतू वाला। ये सब जे बा जे हमनी की अपन चीज बा, हमनी की अपन जे बा पहचान जैसे दिखाई देवले उ सब हमनी भुलाल जाइत बारी। तो ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। तो गोपाल जी त्रिवेदी के बारे में भी वहां पे विशेष डिस्कशन हुआ है। आप जो है कि त्रिवेदी, उसमें हमने त्रिवेदी जो है स्केल के बारे में भी चर्चा किया था। और उसमें क्या था कि इनकी अगर बात हम करते हैं तो एक था त्रिवेदी स्केल और एक और था
स्केल जो था वो क्या शहरी क्षेत्रों के लिए होता है, उसको बोलते हैं कुप्पुस्वामी स्केल। कुप्पुस्वामी अ, कुप्पुस्वामी स्केल। तो ये जो स्केल है ये जो है शहरी के लिए है, ठीक है। और जो त्रिवेदी स्केल है, ठीक, तो ये जो स्केल हमारा है त्रिवेदी स्केल, ये क्या है ग्रामीण ग्रामीण के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसमें। चलिए, तो नेक्स्ट है इसी में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा कुलपति ग्राम में कार्य किया है। मखाना उत्पादन, मछली अपराधी आधारित खेती, लीची उत्पादन में महत्वपूर्ण जो है सुधार किया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। अगर इनकी हम बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में ये अगर बंदरा प्रखंड के मतलूपुर, बंदरा के कहाँ है, मतलूपुर। मेरा भी जो है डिस्ट्रिक्ट यही मुजफ्फरपुर ही है, पर गांव जो है कोई और है। गांव का नाम ऐसा है कि बताएं तो हिल जाएंगे आप, कोई नहीं बताएंगे कभी। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। और ये देखिए इनके बारे में अगर योगदान की हम बात करते हैं तो कृषि में जो अगर देखें तो लीची बागानों इन सब का कायाकल्प किए हैं। कैनोपी मैनेजमेंट किए हैं। कैनोपी मैनेजमेंट क्या होता है, छाया प्रबंधन, यानी फलदार वृक्षों इन सब बागवानी के फसलों है तो क्या होता है, सखाव पत्ती मतलब जो भी है ना, तो निश्चित आकार में उसको एक व्यवस्थित ढंग से जो है उसको वैज्ञानिक तकनीक से मतलब लगाया जाता है, ताकि उसका उद्देश्य ये होता है कि जो पौधे के हर हिस्से हैं वो मतलब सूर्य की रोशनी हो गया, हवा, ये सब का प्रवाह भी सही से हो, और ताकि जो है और नीचे भी हम कुछ भी अगर उपजा रहे हैं खेतों में तो उसका भी उत्पादन पैदावार सही हो, और जो हमारा पेड़ है फल वगैरह का उसका भी उत्पादन सही हो। मखाना सिंघाड़े के खेती में भी इनका जो है कि जहाँ जल जमाव ये सब हो जाता है वहां पे हम ये सब चीज लगाना चाहिए। मक्का उत्पादन में भी इनका रहा है कि शीतकालीन विंटर जो है मेज की बात अगर मतलब होती है। त्रिवेदी स्केल की अगर हम बात करते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल भी इसको कहा जाता है। ग्रामीण भारत में परिवार का सामाजिक आर्थिक जो है स्केल के माध्यम से किया जाता है। इसमें 9 जो है शायद डायमेंशन मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा वो ध्यान नहीं है, चलिए तो कोई नहीं। तो इन्होंने फर्स्ट यहाँ करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3। इस जो है अगर देखा जाए टेस्ट का मतलब टेस्ट आप बोले या इसको जो भी डिस्कशन आप बोलते हैं मई महीने का, तो इसका जो है लक्ष्य हमारा यही है कि मोर इन्फॉर्मेशन से आपको क्या है कि मतलब ताकि जो है कि देखिए एग्जाम में जो है आप कुछ भी अगर एलिमिनेट वगैरह करना हो तो उसके लिए आप इजिली कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैथिली भाषा पर क्या है, सीबीएसई के हालिया फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो इनमें अगर आप बात करते हैं मैथिली भाषा की तो देखिए 2000 जो क्या था कि 26-27 की अगर बात करते हैं तो सीबीएसई एनईपी जो है 2020 के तहत सीबीएसई ने एनईपी 2020 के तहत क्या किया था कि उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए मैथिली की कक्षा को 1 से 5 तक तो करना ही है, 1 to 5, 8 तक जो है वो क्या है कि मतलब संभवतः मतलब 8 तक आप कर सकते हैं, जैसे 5 तक तो है ही, ठीक है। तो अगर संभव हो तो 8 तक कर दो। मां शुरुआत शिक्षा देने पर जोर देती है। एनईपी 2020 के तहत किया गया है 8वीं तक, सीबीएसई में पहली बार 8वीं तक मैथिली भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ भी देखा जाए तो 1 to 3 जो है सही हो जाएगा। और यही सब ये चीजें नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए मूल रूप से 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषा थी, तो ये तो बिल्कुल सही है कि जब संविधान बना था तो मूल रूप से 14 भाषा थी, लेकिन अब जो है वो कितनी हो गई है, 22 हो गई है, ठीक है। मैथिली को 92 में 71वें संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो देखिए 71वें संविधान संशोधन में, तो 71वें संविधान संशोधन में मैथिली को नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। इसको जो है जोड़ा गया था, मुझे याद है जहां तक वो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
जो है 2003 में। तो 2003 में जो है वो बोडो हो गया, डोगरी था, मैथिली एंड एक था संथाली। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं BDMS याद रखने के लिए। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। वर्तमान में 22 भाषा है तो ये सही है, यानी 1 and 3 भाई साहब आपका सही है। इसके बारे में अगर आप डिटेल देखना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि इसको 8वीं अनुसूची की हम बात कर रहे हैं। तो 8वीं अनुसूची जो है, भाग अगर देखें हम तो भाग जो है 17, ठीक है, भाग 17 में आर्टिकल जो है वो 343 से 351 तक है, ये ध्यान में रखना है आपको। और दूसरा और था कि मूल रूप से 14 थी, उसके बाद है इसमें कि संशोधन कर करके जोड़ा गया। तो संशोधन इसमें एक हुआ है 21वां, 71वां, 92 एंड 96। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 96 में जो है एक को जोड़ा गया था, वो क्या था कि इसमें ओडिया को बदल के ओडिया किया गया था। ठीक है, तो ये आपको देख सकते हैं। तो इसमें और विशेष तो कुछ है नहीं। अगर हम इसकी अगर बात करते हैं टोटल, तो यही हो जाएगा, टोटल 22 हो गया। और आप ये क्या बोलते हैं कि इस आर्टिकल को ध्यान रखना है और ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है। अगर आप 21 की अगर बात करते हैं तो देखिए 21 में जो 21 ये है, इसमें हम सिंधी जोड़े थे, ये सिंधी को जोड़ा गया था इसमें। और 71वीं की अगर हम बात करते हैं तो जो भाषाएं 71वीं की, तो इसमें क्या था कि कोंकणी था, मणिपुरी था, नेपाली था। ठीक है, ये सब इसमें जोड़ा गया था। तो ये है 92 हो ही गया। और ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसमें कोंकणी, मणिपुर, नेपाली जो है 71वें में जोड़ा गया है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग द करेक्ट द रिगार्डिंग द बिहार AI समिट 2026। तो देखिए, अगर इसको आप सही से समझ पा रहे हैं तो बिहार AI समिट की बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए, बिहार जो है अब प्रगति की राह पे निकल चुका है। अब प्रगति की राह पे निकला है तो उसके पीछे जो है उसके लिए काफ़ी सारा काम तो करना ही पड़ेगा। तो हम समिट वमिट जो है कराते रहेंगे। और देखिए, इसका अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा ऑडिटोरियम में इसका जो है किया गया था, ये सही है। इसका मुख्य उद्देश्य था बिहार को AI डिजिटल नवाचार स्टार्टअप इकोसिस्टम का बड़ा केंद्र बनाना। तो उद्देश्य जो है इसका है शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिसिंग, स्मार्ट गवर्नेंस जैसे क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमें करना था। तो देखा जाए तो यही सही है, मतलब डिजिटल नवाचार मतलब करना है अगर ये देखा जाए तो। इकोसिस्टम के हिस्से में IIT पटना के लगभग 480 करोड़ लागत से एक रिसर्च पार्क विकसित किया जा रहा है। ठीक, तो ये भी जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसमें आप तो मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं कि यहाँ जो है कि AI से और AI समिट में अगर देखा जाए तो दो या तीन व्यक्तियों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी लोग जो हैं AI के बारे में आई वाला ही जानते थे, इससे ज़्यादा उनको पता भी नहीं था। ठीक है, तो 2-3 व्यक्ति हैं जो AI के बारे में डिटेल नॉलेज रखते थे, उसमें बाकी लोग आई वाले ही थे। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही। AI पॉलिसी के अगर तो देखिए, समिट में हुआ क्या था कि राज्य सरकार जो भी है वो घोषणा करेगी कि एक नई व्यापक जो है AI पॉलिसी बनाया जाए। ठीक है, ये इसमें था। और इसमें जो है भागीदारी के फॉर्म में तो आपने ये वीडियो वगैरह देखा होगा कि किस तरीके से जो है बच्चे बाहर भी रुके थे, मतलब
बच्चों की संख्या तो स्टूडेंट्स इसमें स्टूडेंट्स हो गए, काफ़ी थे, डेवलपर्स हो गए, और इसमें देखा जाए तो टेक एक्सपर्ट भी तो थे, टेक स्टार्टअप्स भी थे, और जो अपने इंडस्ट्रीज के जो क्या बोलते हैं कि स्पेशलिस्ट हो गए। तो ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो उद्योग विशेषज्ञ रहे होंगे इन सब लोगों ने भी हिस्सा जो है इसमें लिया, और यही सब इसमें हुआ है। आगे अगर इसी में देखें तो इसमें एआई हब हमें बनाना है बिहार को, और राज्य सरकार में आईआईटी पटना 480 रिसर्च पार्क स्थापित करे। आईआईटी पटना जो है वो बिहटा में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बिहटा में जो है अभी जयप्रकाश नारायण जो एयरपोर्ट है उसके अल्टरनेटिव में एक बनाया जा रहा है, ताकि जो है और लोगों को लिए फायदा हो, एयरपोर्ट वहाँ बन रहा है। एआई समिट में पेश किए गए नालंदा जीपीटी, बिहार जीपीटी के बारे में निम्नलिखित में विचार करिए। देखिए, उद्देश्य जो है इसका एआई मॉडल विकसित करना जो हिंदी अंग्रेजी का समर्थन करता है, भोजपुरी, मैथिली, मगही जैसे स्थानीय भाषा और बोलियों को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तो सही है, और न्यूज में काफ़ी ये रहा है, तो इसको अच्छा एक चीज़ और इसमें ठीक, हाँ तो आप यहाँ से इसको बोल सकते हैं कि जो स्थानीय भाषा, मतलब आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं इनके मतलब जो भी है इसको समझ सके, उसके मतलब लोग तकनीक जो है आम लोगों तक पहुँचे, इसके लिए ये काम किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य तकनीकी अंतर को पाटना और ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों के लिए एआई पहुँच बनाना। यानी इसके लिए अब देखिए, डिजिटल डिवाइड की जब हम बात कर रहे हैं, डिजिटल डिवाइड की, तो डिजिटल डिवाइड को पाटने में ये काम अच्छे से करेगा। तो ये आपको एग्जाम्पल के रूप में, जब हम बीपीएससी आप मेंस अगर लिख रहे हैं, बीपीएससी मेंस लिख रहे हैं और असमानता इनइक्वालिटी जहां आएगा उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जो आपका क्या बोलते हैं कि नालंदा जीपीटी है, नालंदा जीपीटी, तो ये जो है इस असमानता को पाटने में काम करेगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ से देखें तो फर्स्ट जो है हमारा वो केवल यहाँ बोल रहा है हिंदी अंग्रेजी, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करना है, इसमें भोजपुरी, मैथिली, मगही ये सब स्थानीय भाषा बोली को समझने के डिजाइन किया गया। ठीक है, तो यहाँ 2 और 3 आंसर हो जाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। ठीक बा, चलिए और नेक्स्ट आते हैं, बिहार शासन प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए एआई का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। तो देखिए, बिहार में अगर हम बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस की बात होती है। इससे पहले जो है सुशासन बाबू किनको बोला जाता है, तो भैया नीतीश कुमार को। ठीक है, तो चाचा नीतीश कुमार जो भी है, तो बिहार शासन प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए एआई का प्रयोग कैसे कर रहा है। देखिए, तो सरकारी टेंडर एआई आधारित जांच में खर्च में 6 से 8 में बचत दर की जा रही है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम देखें, सहयोग पोर्टल पंचायत स्तर पर सेवाओं की निगरानी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एआई का उपयोग करा, ये भी सही है। अपराधियों की पहचान के लिए एआई सक्षम सीसीटीवी कैमरे मदद स्मार्ट पुलिसिंग योजना बनाई जाए, ये भी सही है। आपने अभी लाल हरा गमछी वाला सुना होगा, हरा गमछा, तो वो सब क्या था कि एआई जो है हरा गमछा वाला को पकड़ लेगा टाइप से जो भी चल रहा था। और ये जो है सम्राट चौधरी जी ही बोले थे ये बात को। तो वो एआई पे कितना ध्यान दे रहे हैं आप, और उनके दिमाग में एआई ही चल रहा है आजकल। यानी बिहार को जो है एआई स्मार्ट बना देना है हमको। बिहार के शहर स्मार्ट बने न बने, बिहार जो है एआई से लैस हमारा हो जाएगा, क्योंकि प्रशासन, सरकार, सत्ता जो भी है आज एआई पे फोकस्ड है, एआई फोकस्ड हो गई है। ठीक है, तो इस पे काम जो है हो रहा है। और बिहार को भी जो है आईटी में जो है हमें आगे ले जाना है। कारण क्या है कि जरूरी नहीं है कि देखिए केवल है हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया,
पुणे हो गया, मुंबई हो गया, इधर वेस्ट बंगाल हो गया, यही सब केवल मतलब आगे रहे। यहाँ दिल्ली में नोएडा वगैरह हो गया, गुरुग्राम, नोएडा, ठीक है। तो यही सब नहीं, बिहार में भी हमारा पटना जो है डेवलप हो, इसको भी आईटी के लिए। अब देखिए बिहार के जो पब्लिक, मेरे भी काफ़ी सारे फ्रेंड हैं वो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई बेंगलोर है, कोई हैदराबाद है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है। अगर पटना में अगर कंपनियां आती हैं, खुलती हैं, तो उनसे अपने पटना बिहार वासियों को फायदा होगा। तो इन सब चीज़ें के लिए सही रहेगा। वो लोग गाँव आ नहीं पाते हैं तो आएंगे गाँव फिर। तो बिहार सरकार गुड गवर्नेंस, टेंडर से स्क्रूटनी 6 से 8, सहयोग पोर्टल, ये सब चीज़ें जो है कर रही हैं, एआई लागू करने में काम कर रही है। तो यहाँ से क्या है, तीनों स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक बा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में हमको बात करनी है। तो देखिए पीएम सूर्य घर बिजली की बात अगर हो रही है तो इसमें जो है योजना अगर देखा जाए तो फरवरी में 2024 में शुरू की गई। केंद्र सरकार की आधुनिक सौर ऊर्जा आधारित है। 3 किलोवाट क्षमता तक का सोलर रूफ 100% सब्सिडी बिल्कुल गलत है। ये तो न्यूज में भी देखिए, सोलर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि 100% सब्सिडी नहीं है। अगर आप सोलर सेल लगाने जाते हैं तो आप देखिए कि सरकार उस पर कितना सब्सिडी वगैरह दे रही है, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उपभोक्ता हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं। और देखिए यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो कौन सा है कि उपभोक्ता जो भी है वो 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उठा, ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। यानी अगर आप बात करते हैं कि क्या था, हाँ सूर्य, तो ये 24 फरवरी 24 में शुरू किया गया है। इसमें सब्सिडी वाले पे थोड़ा मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए 2 किलोवाट के लिए जो था वो 60% का सब्सिडी है। 2 से 3 किलोवाट के लिए जो अतिरिक्त अगर आप लेते हैं तो इस पे 40% सब्सिडी मिलता है। टोटल जो है 78,000 रुपया मात्र मिलवे करता है सब्सिडी के रूप में, प्रावधान इतना ही है। तो यही सब है, ठीक है। कुटीर ज्योति योजना, कुटीर ज्योति योजना की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जो है अगर ऑप्शन देख तो सामाजिक कल्याण योजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों बिजली पहुंचाना है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं तो घर के कम से कम एक बिजली जलाने के लिए सिंगल पॉइंट वायरिंग की सुविधा शामिल होनी चाहिए, ये भी सही है। योजना प्रत्येक घर पे विकेंद्रीकृत और सौर पैनल माध्यम से, ये बिल्कुल गलत है। स्थानीय बिजली का उत्पन्न, देखिए अगर बात है कि ये तो हम अगर वैसा होता तो हम क्या करते कि सब्सिडी हम क्यों देते, जब ऐसी बात है तो हम सब्सिडी क्यों देते। अगर स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पन्न की जाती है विकेंद्रीकरण सौर पैनल के माध्यम से तो घर पे हम लगा देते सबके, तो हम सब्सिडी पे क्यों हम लगाते। और 78,000 तक के रुपए का हम सब्सिडी ही दे पा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। उसमें भी हम कैटेगरी बना दिए हैं, 40% है, 60% है। ये है 2 किलोवाट के लिए, और अतिरिक्त 2 से 3 किलोवाट अगर आप लेते हैं अतिरिक्त तो 60% का है, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं, तो इसलिए ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुटीर ज्योति योजना मतलब अगर देखा जाए तो पुराना योजना है, मतलब और बिजली के जहां तक बात आती है तो सोलर की बात बाद में आती है। पहले अगर देखा जाए तो बिजली क्या है, ट्रेडिशनल जो पारंपरिक हमारा जो लाइन जो खींचा हुआ उसी से आ रहा है। तो बिहार में जो है कि सूर्य घर योजना से इन सबको जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। हाँ, नेक्स्ट हम बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 की बात कर लेते हैं। 7 निश्चय पे हमने पिछले भी उसमें चर्चा किए हैं, फिर भी जो है हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। नहीं, 7 निश्चय कार्यक्रम अवधि 25 से 30 है, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसका मुख्य लक्ष्य जो है रोजगार अवसर बढ़ाकर आय को दुगनी करना है, आदमियों की आय को दुगनी करना है। और दुगनी जो है हम लोग 2022 तक किसानों की आय को कर चुके हैं, तो किसान की आय जो है वो दुगनी हो चुकी है। अब जो है वो लोगों की आय को दुगनी करना है, ठीक है। अब इसमें जो किसानों की आय कितनी दुगनी हुई है इस पे जो है आप केस स्टडी कोई देखें और आप इसको सर्च करें, ठीक है, कि कितना ये हुआ है। इसके तहत सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल आधुनिक मॉडल स्कूल को में विकसित किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है। देखिए बिहार सरकार जो है 7 निश्चय योजना कार्यक्रम के तहत सरस्वती विद्या निकेतन जो भी स्कूल है उसको आधुनिक मॉडल स्कूल के रूप में
विकसित कर रही है। तो मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाए तो सही है, यानी 1 2 3 का 4, 1 2 3 यानी 4। ठीक बा। द आर्यभट्ट दृष्टि योजना। अब द आर्यभट्ट